बिग बॉस 17 इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। शो में कभी मुनावर तो कभी ईशा और अभिषेक की जिंदगी से जुड़े राज एक एक कर सामने आ रहे हैं। ईशा अपने एक्स और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड की वजह से काफी सुर्खियां बटोर रही है। शो में आने से पहले ईशा और अभिषेक का ब्रेकअप हो गया था। ईशा ने अभिषेक संग ब्रेकअप की वजह उनका अग्रेशन बताया था, लेकिन अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अभिषेक और ईशा मालवीय की कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आया है। उनके ब्रेकअप की असली वजह का खुलासा अभिषेक के बेस्ट फ्रेंड ने किया है। ये किसी और ने नहीं बल्कि अभिषेक के दोस्त माधव शर्मा ने किया है। एक नामी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में माधव ने बताया कि कैसे ईशा ने अभिषेक को प्यार में धोखा दिया था। उन्होंने ईशा को झूठी तक बताया। माधव कहते हैं, ईशा ने अभिषेक को धोखा दिया था। यही नहीं, ईशा ने अभिषेक पर हाथ उठाया था और उसने ही पहले थप्पड़ मारा था। अभिषेक के साथ रिलेशनशिप के दौरान ईशा समर्थ जुरेल से मिली थी। दोनों के बीच रिश्ता कुछ और ही था। उसने अभिषेक को हमेशा समर्थ को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया, लेकिन ऐसा नहीं था। अभिषेक को ईशा की कुछ आदतें पसंद नहीं थी और वो इसी वजह से अग्रेसिव होता था। वह आगे कहते हैं, ईशा समर्थ के साथ रिश्ते में आने के बाद से ही अभिषेक को धोखा दे रही थी, क्योंकि कोई लड़की 1 महीने में ही कैसे मूव ऑन कर सकती है। उसने इतनी जल्दी सिर्फ इसी वजह से मूव ऑन किया क्योंकि वह पहले से ही समर्थ के साथ रिश्ते में थी और उसको सबके सामने अपना दोस्त बताती थी। ईशा हमेशा ही दूसरे लोगों से बातें करती थी और अभिषेक से ये सब छुपाती थी। माधव ने ईशा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईशा अभिषेक की इमेज खराब करना चाहती है। हाल ही में एक एपिसोड में अभिषेक और ईशा के बीच बहस हो गई। ऐसे में गुस्से में आकर अभिषेक ने ईशा का बड़ा राज खोलते हुए कहा था कि तेरी माँ ने चांटा क्यों मारा था, क्योंकि तेरी हरकत पकड़ी गई थी। उन्होंने तुझे किसी और के साथ पकड़ा था। वहीं ईशा ने अभिषेक के पेरेंट्स पर कमेंट करते हुए कहा था कि अपनी माँ की इज्जत कर ले, पहले उनको भी रुलाता है। तेरे पापा ने पीटा है तुझे, सुधर जा जानवर, टीवी तोड़ता है घर पर। अब इन दिनों के रिश्ते में और कितने खुलासे होने बाकी है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।